प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक स्त्री के कारण देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस स्त्री के पुत्र ने बाद में धरती के एक पुरुष से विवाह किया और अपने मानव पुत्र को जन्म दिया। यह एक अजीब पहेली है जिसे आज हम लोग सुलझाएंगे। इस कथा को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यह कथा महाराजा पुरुरवा की माता इला की है। इला वास्तव में एक राजा थे जिनका नाम सुद्युम्न था। वह कभी कभी स्त्री बन जाते थे। इसके साथ ही हम जानेंगे महाराजा पुरुरवा के पिता बुध की कहानी, जिनका जन्म चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के अनैतिक और अवैध संबंध से हुआ था। इस कथा का वर्णन हमें देवी भागवत महापुराण में मिलता है। तो चलिए अति विलंब ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। किंतु आपसे हमारा निवेदन है कि ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। देवी तारा अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता की चर्चा अप्सराओं और गंधर्वों के बीच होती रहती थी और इसी कारण वे उनसे ईर्ष्या भी रखते थे। तारा की सहेलियां हमेशा चंद्रमा के सौंदर्य की चर्चा करती थी। यही कारण था कि तारा के हृदय में चंद्रमा बस गए और वे मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी। फिर एक दिन तारा चंद्रमा के घर गईं और उन्हें प्रेम का प्रस्ताव दिया। चंद्रमा भी अत्यंत सुंदर थे और तारा के प्रेम में पड़ गए। इसके बाद तारा चंद्रमा के साथ ही रहने लगी। इधर जब बृहस्पति ने देखा कि तारा बहुत समय से घर नहीं लौटी है, तो उन्होंने चंद्रमा के पास अपना दूत भेजा। दूत ने चंद्रमा से अनुरोध किया कि वह तारा को वापस लौटा दे, किंतु चंद्रमा ने दूत को बिना तारा के लौटा दिया। जब दूत बृहस्पति के पास वापस आया और यह सारा वृतांत सुनाया, तो बृहस्पति को बहुत क्रोध आया। गुरु बृहस्पति स्वयं चंद्रमा के द्वार पर पहुँचे और कहा, हे चंद्र, तुम यह कैसा महापाप कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि गुरु की पत्नी माता के समान पूजनीय होती है? तुम तत्काल ही मेरी पत्नी को लौटा दो। चंद्रमा ने उत्तर दिया, हे गुरुवर, आपकी स्त्री अपनी इच्छा से ही मेरे साथ है। वह मुझसे बहुत प्रेम करती है। वह मेरे साथ काफी खुश और मैं भी उसके साथ समागम करके काफी तृप्त और कृतार्थ हूँ। मुझसे तृप्त होकर जब उनकी इच्छा होगी, आपके पास लौट जाएंगी। कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब तारा वापस नहीं आई, तो बृहस्पति फिर से चंद्रमा के पास पहुँचे। इस बार क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को शाप देने का निश्चय किया। तब चंद्रमा ने कहा, हे गुरुवर, स्त्री की इच्छा का भी सम्मान करना चाहिए। मैंने तारा का अपहरण नहीं किया है। वे अपनी इच्छा से मेरे साथ है। आपने ही नियम बनाया है कि स्त्री की इच्छा के बगैर उससे संबंध बनाना पाप और अनैतिक कर्म है, परंतु उसकी इच्छा से बनाया गया संबंध अनैतिक नहीं होता। इस नियम के आधार पर मैंने कोई पाप नहीं किया है, अतः आप मुझे शाप भी नहीं दे सकते। आपका शाप मुझ पर फलित ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने पर ब्राह्मण निरंकुश हो जाएंगे। चूँकि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे नहीं डरता, आपसे जो भी बन पड़े कर लीजिए। मैं अपनी प्रेयसी तारा को आपके साथ नहीं भेज सकता, क्योंकि वह भी मेरे साथ प्रसन्न है और आपके पास वापस नहीं जाना चाहती। बृहस्पति चंद्रमा के तर्कों का उत्तर नहीं दे पाए और क्रोध में भरकर उल्टे पांव लौट गए। वहां से वे सीधे इंद्र के दरबार में पहुंचे और सारा वृतांत कह सुनाया। इंद्र ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं के आपसी मतभेद का लाभ उठाने का सोचा और दैत्यों की सेना चंद्रमा की सहायता के लिए भेजी। इस प्रकार चंद्रमा की तरफ से दैत्यों और बृहस्पति की तरफ से देवताओं का भीषण संग्राम शुरू हो गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि युद्ध विनाशकारी होता जा रहा है, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को समझाया और तारा को बृहस्पति को सौंपने के लिए कहा।
चंद्रमा ने काफी दुखी मन से ब्रह्मदेव के आज्ञा का पालन करते हुए तारा को बृहस्पति को सौंप दिया। कुछ समय बाद तारा गर्भवती हो गई और एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम बुध रखा गया। जब यह समाचार चंद्रमा को मिला तो वे वहां पहुँचे और बृहस्पति से कहा, यह पुत्र मेरा है क्योंकि इसका पिता मैं हूँ। बृहस्पति ने क्रोधित होकर कहा, तारा मेरी पत्नी है और इसलिए यह पुत्र मेरा है। चंद्रमा ने उत्तर दिया, संतान का पिता वही होता है जिसके वीर्य से वह उत्पन्न होती है। तारा ने मेरे वीर्य से गर्भ धारण किया है, इसलिए इस पुत्र पर मेरा अधिकार है। ब्रह्मा जी ने स्थिति को शांत करने के लिए तारा से पूछा कि यह बालक किसका है। तारा ने संकोच के साथ उत्तर दिया, यह बालक चंद्रमा के वीर्य का अंश है। ब्रह्मा जी ने यह बात सभी को बताई और बृहस्पति से कहा कि इस बालक का अधिकार चंद्रमा को दे दिया जाए। चंद्रमा अपने पुत्र बुध को लेकर अपने लोक चले गए और उनका पालन पोषण किया। अब हम चंद्रमा के पुत्र बुध की विचित्र कथा की ओर बढ़ते हैं। समय के साथ साथ बुध युवा हो गए। वे अपने पिता के समान सुंदर और माता के समान बुद्धिमान थे। उनकी सुंदरता और प्रज्ञा की चर्चा देवलोक और पृथ्वीलोक पर फैलने लगी। पृथ्वी पर उस समय एक चक्रवर्ती राजा सुद्युम्न थे। एक दिन वे शिकार के लिए वन में गए। घूमते हुए वे एक अद्भुत वन में पहुँचे जो दिव्य मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहाँ की सुंदरता में खोकर राजा सुद्युम्न और उनके साथी वन में काफी अंदर चले गए। एक स्थान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वे सभी अचानक से स्त्री रूप में बदल गए हैं। राजा अब चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि वे स्त्री रूप में अपने राज्य का संचालन कैसे करेंगे। दरअसल यह वन भगवान शिव द्वारा शापित था। शिव ने शाप दिया था कि जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। राजा सुद्युम्न इस शाप के कारण स्त्री बन गए और अब उनका नाम इला पड़ गया। स्त्री रूप में इला वन में भटकने लगी। इसी दौरान उनकी भेंट चंद्रमा के पुत्र बुध से हुई। बुध को देखकर इला बन चुके राजा सुद्युम्न काम से उद्विग्न होकर अपना सुत बुध खो बैठे। बुध भी एक अति सुंदर काया से परिपूर्ण युवती को देखकर अपना आपा खो बैठे और एक दूसरे से प्रणय निवेदन करते हुए परस्पर संभोग करके अपनी काम पीड़ा को शांत किया। फिर उन्होंने गंधर्व विवाह भी किया ताकि एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को आनंद प्रदान कर सके। दोनों के समागम से इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर एक महान राजा बने। उन्होंने ही पुरु वंश की स्थापना की, जो बाद में कौरव के नाम से जाना गया, जिसे हम महाभारत में भी पाते हैं। एक पुत्र को जन्म देने के बाद वह फिर वन में चली गई और अपने इस स्त्री के शरीर से मुक्ति पाकर पुनः पुरुष बनने के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ को बुलवाया और उनसे यह आग्रह किया कि उन्हें इस स्त्री शरीर से मुक्त कर फिर से पुरुष बनाने की कृपा करें। अपने प्रिय राजा सुद्युम्न की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव को प्रसन्न किया और वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोवांछित फल प्रदान किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय राजा सुद्युम्न के पुनः पुरुष बनाने के लिए प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, आज से राजा सुद्युम्न 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री बने रहेंगे, क्योंकि मैंने ही इस वन को शाप दिया था। इसलिए पूर्णतः इन्हें स्त्रीत्व से मुक्ति नहीं दे सकता हूँ और मैंने आपको भी मनोवांछित फल देने का वरदान दिया है, इसलिए आपके वर को भी मैं काट नहीं सकता हूँ। इस प्रकार 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष के रूप में जीवन बिताने को बाध्य होकर राजा सुद्युम्न पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। जब वे स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे। परंतु धीरे धीरे प्रजा के बीच यह भेद उजागर हो गया और उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका आदर और सम्मान करना कम कर दिया।
कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरुरवा युवक हो गए तब महाराज सुद्युम्न ने उसका विधिवत राज्याभिषेक करके अपना राज्य सौंपकर वन में चले गए। इस प्रकार युवराज पुरुरवा ने राज्य संभाल लिया और राजा बन गए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगली कहानी में हम देखेंगे उर्वशी और पुरुरवा की दास्तान। इन दोनों ने कैसे अजीब शर्तों के साथ विवाह किया और शर्त टूटने पर एक दूसरे को त्याग दिया। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।